सो हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम चेयर जोन। लास्ट वीडियो हमने टॉपिक 8 संविधान के अनुच्छेद का पार्ट 1 क्लियर किया था। पार्ट 1 में मैंने 51 क्वेश्चन बताए थे प्लस कॉन्सेप्ट बताया था। आज उसके आगे के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अभी तक के सभी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो लेट्स गो। सो गाइस, एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि रिवीजन ज़्यादा अच्छा होता है। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। मूल संविधान में 22 भाग 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान संविधान में 22+3 भाग 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद है। बट ये काउंटिंग नज़रिए से अगर आप संशोधन को भी काउंटिंग करेंगे तो 475 अनुच्छेद होते हैं। ठीक। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक का जिक्र है। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 राज्य निर्माण और स्थापना की बात कही गई है। अनुच्छेद 3 नाम क्षेत्र और निर्माण की बात करता है। भाग 2 5 से 11 तक है, इसमें नागरिकता की बात कही गई है। भाग 3 12 से 35 तक है, इसमें मौलिक अधिकार की बात की गई है। भाग 4 36 से 51 तक है, इसमें नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है। भाग 4 में संशोधन हुआ, तो भाग 4A ये 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था। ये कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक। अब कुछ पद की बात करते हैं, जैसे राष्ट्रपति पद। अनुच्छेद 52 के तहत इसकी पद की व्याख्या की जाती है। अनुच्छेद 53 के तहत इसके शक्ति और कार्य की व्याख्या की जाती है। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की जाती है। अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की बात की जाती है। अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की बात की जाती है। अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा विघटन की बात की जाती है। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की बात की जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ठीक। अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है किसे? राष्ट्रपति को। बस सलाह मानने ना मानने के राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अब उपराष्ट्रपति पद की बात करते हैं। अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति पद की बात की जाती है। अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राष्ट्रसभा का सभापति होता है। प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद की बात की जाती है। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की बात की जाती है। संसद। अनुच्छेद 79 के तहत संसद की बात की जाती है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा की बात की जाती है। अनुच्छेद 89 के तहत लोकसभा की बात की जाती है। संसद के 3 सदन होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक। अनुच्छेद 100 के तहत अध्यक्ष निर्णायक मत की बात की जाती है। अनुच्छेद 105 के तहत संसद का विशेष अधिकार। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक। अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की बात की जाती है। अनुच्छेद 112 के तहत बजट की बात की जाती है। अनुच्छेद 116 के तहत लेखा अनुदान। जो बिल बजट में पास नहीं किए जाते उन्हें लेखा अनुदान में रखा जाता है। अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयक। ठीक। सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की बात की जाती है। अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मूल आरंभिक अधिकार की बात की जाती है। अनुच्छेद 137 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की बात की जाती है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, बट मानने न मानने की बात नहीं है। ठीक। महान्यायवादी और कैग। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की बात की जाती है। अनुच्छेद 148 के तहत कैग महालेखा परीक्षक, अपर पोस्ट IAS ऑफिसर, इनका काम होता है घोटालों का पर्दाफाश करना। राज्यपाल। अनुच्छेद 152 के तहत राज्यपाल की परिभाषा की बात की जाती है। अनुच्छेद 153 के तहत राज्यों के लिए राज्यपाल की बात की जाती है। अनुच्छेद 154 के तहत उसकी शक्ति की बात की जाती है। अनुच्छेद 155 के तहत निर्वाचन की बात की जाती है। अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की बात की जाती है। अब मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिपरिषद की बात की जाती है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की बात की जाती है। अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की बात की जाती है। राज्य विधानमंडल। अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल की बात की जाती है। अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा संरचना की बात की जाती है। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद की बात की जाती है। हाई कोर्ट। अनुच्छेद 214 के तहत राज्यों के लिए हाई कोर्ट की बात की जाती है। अनुच्छेद 216 के तहत गठन की बात की जाती है। अनुच्छेद 231 के तहत 2 से या 2 से अधिक हाई कोर्ट की बात की जाती है। निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग से रिलेटेड कंडीशन है। केंद्र राज्य संबंध। अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची पर केंद्र द्वारा कानून। अनुच्छेद 262 के तहत नदी जल विवाद। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 266 के तहत संचित विधि।
अनुच्छेद 267 तहत आकस्मिक विधि। ये वाला आर्टिकल यूपीएससी में पूछा गया था। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेना। अनुच्छेद 315 के तहत यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार आ चुके हैं। अब एससी एसटी आंग्ल भारतीय। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा आरक्षण SC ST। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा। अनुच्छेद 335 के तहत सेवाओं पद और विशेष आरक्षण। अनुच्छेद 338 के तहत SC आयोग। अनुच्छेद 338A ST आयोग। अनुच्छेद 331 लोक एंग्लो इंडियन। अनुच्छेद 333 विधानसभा एंग्लो इंडियन। अनुच्छेद 340 OBC आयोग। अब राजभाषा पे आते हैं। अनुच्छेद 343 हिंदी देवनागरी, ठीक। आपात उपबंध, ठीक। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की बात की जाती है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय शासन की बात की जाती है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की बात की जाती है। संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की बात कही जाती है। और अनुच्छेद 370 स्पेशली जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक। अब MCQ सॉल्व करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 52, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग की बात की गई है। अनुच्छेद 311 में लोक सेवा को संरक्षण प्रदान करने की बात की गई। क्वेश्चन नंबर 53, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 315। क्वेश्चन नंबर 54, संविधान के अनुच्छेद 312 में क्या अखिल भारतीय सेवाओं से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया है? अनुच्छेद 320, ठीक। क्वेश्चन 56 है, किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई? अनुच्छेद 324 के तहत, ठीक। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय प्रतिनिधि हेतु प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 331 के तहत। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 338A, ठीक। क्वेश्चन नंबर 59, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? अनुच्छेद 343 के प्रथम में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 60, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343। यह भी मैंने आपको नोट्स में बताया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 61, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 63 आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356 के तहत। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 65 आपका, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह है अनुच्छेद 352 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? अनुच्छेद 350 के A में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, संविधान को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है इसमें? अनुच्छेद 368 में। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 69 आपका, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद भीतर और तथा बाहर सर्वाधिक हुई है? इसका उपयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल अनेक बार अपने स्वार्थ में किया गया? अनुच्छेद 356 के तहत 356 के बारे में ये बताया गया। क्वेश्चन नंबर 70 आपका, जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 371 के का में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 72 आपका, अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? जम्मू कश्मीर को। क्वेश्चन नंबर 73 आपका, अनुच्छेद 356
का संबंध किससे? राष्ट्रपति शासन से। क्वेश्चन नंबर 74 आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों में संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371 में। क्वेश्चन नंबर 75 आपका, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम ठीक 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 आदि के निरसन का स्पष्ट प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 395 में। क्वेश्चन नंबर 76 आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के तहत। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों को स्थापना व संचालन में अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 29 व 30 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा को प्राथमिक स्तर और मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350। अब क्वेश्चन नंबर 79 आपका, मैचिंग करनी है। अनुच्छेद 54 ये किसके विषय में? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की बात की गई है। ठीक। अनुच्छेद 75 किसके लिए? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की बात की गई, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की बात की गई। ठीक। अनुच्छेद 155 में किसकी बात की गई? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए। ठीक। और अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ठीक। क्वेश्चन नंबर 80 आपका, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। ये मौलिक अधिकार आपका, मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में 12 से 35 तक है। ठीक। तो अनुच्छेद 14 से 18 में समानता के अधिकार की बात कही गई है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 81, नीति निर्देशक सिद्धांतों का निम्नलिखित में अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में 36 से 51 तक की बात कही गई है, तो उसमें है अनुच्छेद 51 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका, मैचिंग करनी है आपको। अनुच्छेद 16 के दूसरे में क्या कहा गया है? किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये बात अनुच्छेद 16 के 2 के तहत की गई है। अनुच्छेद 29 के 2 के तहत क्या कहा गया है? किसी भी नागरिक को धर्म वंश जाति भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संप्रेषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। यह अधिकार आपको अनुच्छेद 29 के 2 के तहत है। उस अनुच्छेद 30 के 1 में क्या कहा गया है? सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वो धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा। अनुच्छेद 31(1) में क्या कहा गया है? किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको आंसर हाईलाइट किए कर दिए मैंने। क्वेश्चन नंबर 83 आपका, संघ का वह यह कर्तव्य होगा कि वह वहाँ अथवा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में किस एक में है? अनुच्छेद 355 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 84 आपका, जब केंद्रीय मंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 के तहत अनुच्छेद 123। ठीक। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर 86 आपका,
भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 258 के तहत ये बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र की किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य संकट में नियोजन में नहीं लगा जाएगा? अनुच्छेद 24 के तहत ये बात कही गई है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 89 आपका, मैचिंग करनी है आपको। अनुच्छेद 14 क्या कहता है आपको? भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है आपको? राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थल में इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है आपको? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर समता होगी। ठीक, अवसर में समता होगी। अनुच्छेद 17 क्या कहता है आपको? अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355 के तहत ये बात कही गई है। ठीक। 91, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल किए गए? किसमें किए गए? अनुच्छेद 51 के का मतलब भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक। 92, भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। क्वेश्चन नंबर 93 आपका, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ये कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 48 का ए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 94 आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? 338A के तहत। क्वेश्चन नंबर 95 आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? ये बात अनुच्छेद 317 के तहत की गई है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 96 आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 350A। क्वेश्चन नंबर 97 है आपका, मैचिंग करने निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद को सम्मिलित है? भारत का निर्वाचन आयोग 324 के तहत। ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 98 है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत उपबंध किया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। सो गाइस, आपके संविधान के अनुच्छेद क्लियर हुए। क्वेश्चन नंबर 97 में जो आपको ये दिए थे, भारत का निर्वाचन आयोग की बात 324 में की गई है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात किस में की गई थी? याद तो होगा आपको। महाधिवक्ता की बात किस में की गई थी? और संघीय लोक सेवा आयोग की बात किस में की गई थी? ये कमेंट कीजिए आप। आपको सभी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।